क्या मैं रिसाइकल हो सकता हूँ? हमारा जीवन ना जाने कितने सवालों से भरा है, जिसका उत्तर ढूंढते ढूंढते सारी उम्र निकल जाती है। कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढ लेते हैं और कुछ अपने साथ ही मन में अपना घर बना लेते हैं। जैसा कि आजकल उठ रहे सवाल प्रदूषण, उसके कारण और बचाव। इस सवाल पर हम जगह जगह बहस करते हैं और उनके लिए दिवस मनाते हैं, स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। यह सब एक ढोंग सा लगने लगा है। प्रदूषण के बारे में बात करना हास्यप्रद लगता है, लेकिन फिर भी हम उस पर बात करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में। कैसे हैं आप सब? प्रदूषण करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार पाए जाते हैं तो वे उतने ही सज़ा के हकदार हैं जितने वे जो किसी को जान से मार देते हैं। कहीं ना कहीं हम भी तो प्रकृति को मार रहे हैं ना, बहुत बड़ी हत्या कर रहे हैं। क्या इसके लिए कोई कानून, कोई सख्ती नहीं है ना? जैसे हवा के प्रदूषण को ख़त्म करने का मतलब है कि बैलगाड़ी पर वापस लौट आए और बैलगाड़ी पर चला जाए। क्या ये मुमकिन है? ध्वनि प्रदूषण को शांत करने के लिए हमें पहले शांत रहना सीखना होगा। आप इस वीडियो में पीछे से कई आवाज़ें सुन रहे होंगे, पर यह ध्वनि प्रदूषण नहीं, ये रोज़मर्रा की बातचीत है, बच्चों का शोर है जो छुट्टियां मना रहा है। नदियों के प्रदूषण को साफ करने के लिए सबको किसान बनकर खेती करना होगा। क्या ये मुमकिन है? कुछ सवाल प्रकृति पूछने पर मजबूर है। प्रकृति ये पूछना चाहती है कि जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसको हम अलग अलग रूप में आराधना करते हैं और उस आराधना का मोल भी चुकाते हैं। ठीक वैसे ही ना, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए महंगे खिलौने खरीदे जाते हैं सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, पर बच्चा कुछ देर खेलकर उसे तोड़ देता है। हम भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, ईश्वर से अपनी इच्छाओं को मांगते हैं और फिर बाज़ार से बहुत बड़ा मोल चुकाकर उन सुंदर मूर्तियों को घर ले आते हैं और इच्छा पूरी होते ही उसे पानी में या फिर किसी पेड़ के नीचे लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। यह मूल्यवान ईश्वर एक खिलौने की तरह कुछ दिनों तक हमारे साथ खेलता है, फिर छोड़ दिया जाता है। यह खेलना नहीं तो और क्या है? गणेश जी, माँ दुर्गा, दिवाली में छोटे छोटे लक्ष्मी जी, गणेश जी, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ चमकीले रंगों से रंगी हुई, पर यह खूबसूरती विनाशकारी तो नहीं है। हम यह क्यों नहीं समझ पा रहे कि यह अद्भुत निराकार ईश्वर, यदि हम इसे कोई आकार भी दे रहे हैं तो उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी सजावट की? चमकीले गोल्डन कलर, दुनिया जहान के रंगों से, केमिकल से हम उसे सजा रहे हैं। यह नकली सजावट असली प्रकृति की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है। हम सब अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए मकान और धन के बारे में कितना सोचते हैं? क्या कभी उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कोई योजना हमारे पास है? नहीं ना। हमारी प्रकृति भी यही कहती है कि स्वास्थ्य के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकृति कहती है पहले मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करो तो हम सब मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा ये मेरी सोच है, मैं सोच रही हूँ ना, इस पे कोई बहस है ना कोई प्रश्न पूछ रही हूँ। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आगे कोई भी त्यौहार आए तो ऐसी मिट्टी की हम मूर्तियाँ लेकर आएँ जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद वापस मूर्तिकार उसे फिर से एक नए आकार, एक ईश्वर का नया रूप दे सके, ताकि हम उसे वो पानी में घुल जाए और मिट्टी में मिल जाए। ऐसे ईश्वर कि क्यों ना उसकी आकार को एक मूर्तिकार दे पाए। एक मिट्टी कह रही है, क्या मैं रिसाइकल हो सकती हूँ? विचार कीजिएगा इस बात पे।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी सुनते आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखना ना भूलें।